वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ सामिया और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का अधिक उपयोग। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर व टैब, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं। खुद को एंटरटेन करने के लिए, सोशल मीडिया से जुड़े रहने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए, और बच्चे इसका सबसे ज्यादा उपयोग गेम खेलने के लिए करते हैं। और दोस्तों, इस समय पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने घरों में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। लॉकडाउन लगने की वजह से स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, काम व मार्केट जाना कम हो गया है और हम भी स्टूडियो नहीं जा पा रहे, और हम अपने नए एपिसोड आप तक टेलीफोन लाइन के जरिए पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस महामारी की वजह से बच्चों के बीच एक चिंता का विषय ये है कि वो पढ़ाई कैसे करें, उनका भविष्य ना रुके। इसलिए सरकार व स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं ताकि बच्चे घर पर रहकर भी पढ़ सके। वो ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, परंतु इसके अलावा वो घर पर रहकर गेम खेलते हैं। अपना पूरा दिन सिर्फ मोबाइल व टीवी को देखने में निकाल रहे हैं। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से वे आलसी व सुस्त हो रहे हैं। दोस्तों, इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का उपयोग कैसे कर रहे हैं। मेरा नाम आमिन है। मैं नियाउद्दीन दरगाह में रहता हूँ। कि लॉकडाउन में हम घर पे ज्यादातर गेम्स खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अदरवाइज हम व्हाट्सएप चलाते हैं, FB, इंस्टा, सब ज्यादातर हम फेसबुक, व्हाट्सएप में गेम्स में यूज करते हैं। और हमें चलते घर पे बैठे बैठे गेम खेलने से हमारा टाइम पास हो जाता है। हम पढ़ने के लिए अभी वैसे लॉकडाउन पे हम चलते स्कूल के ग्रुप बन रखे, व्हाट्सएप में ऑनलाइन क्लासेस होती है, जूम ऐप पे चलते, हमारी वीडियो कॉलिंग पे हमारी क्लासेस चलते हैं। फिर व्हाट्सएप में हमारे काम आते हैं, स्कूल के होमवर्क सारे और सब आते हैं। मेरा नाम उजेर खान है और मैं चांदनी चौक में रहता हूँ और मेरा जो कांटेक्ट पॉइंट है वो भी चांदनी चौक ही है। जैसे कि आज जो आप सबको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है देश में, तो उसमें फोन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखते देखते लोग ऑनलाइन पढ़ाई फोन पर हो रही है, सब कुछ फोन पर ही, जितने भी काम है सब फोन पर ही हम लोग कर रहे हैं। तो जो मैंने जो फोन का इस्तेमाल किया, जो सकारात्मक यूज जो मैंने फोन का किया वो ये किया कि मैंने मोबाइल पर काम की चीजें सीखी, कुकिंग सीखी, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें मैंने सीखी, वो भी मैंने फोन के द्वारा ही सीखी। और मैंने फोन में देखकर यूट्यूब पर से वीडियो डाउनलोड करके उसमें देखकर मैंने पौधे लगाना सीखा कि पौधों को हम कैसे लगा सकते हैं, और पौधे लगाने का बहुत फायदा भी हुआ। मैंने मिर्च का पौधा लगाया घर में, टमाटर का छोटा सा पौधा लगाया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सामान भी आया, तो उससे हमारे घर का भी बहुत फायदा हुआ सर। और जो था मैंने सीखा कॉपी पर कवर चढ़ाना। पहले जो मैं कवर चढ़ाता था उस पर क्या होता था, मेरा उबड़ खाबड़ हो जाया करता था, कभी फट जाता था, कभी कहीं से ढीला हो गया, कभी कुछ हो गया। तो जो मैंने जब यूट्यूब पर से मैंने सीखा फोन का यूज करके, तो अब मेरा कवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उस पर सेलोफिल चढ़ाना मैंने सीखा, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ मैंने सकारात्मक यूज किया, मैंने फोन का यूज अपने मनोरंजन के लिए भी किया। मोबाइल एक अच्छा साधन भी और बुरा साधन भी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। हम उसको अच्छे वे में यूज कर रहे हैं फिर बुरे वे में यूज कर रहे हैं। तो मैंने उसको अच्छे वे में यूज करा। अगर मैं चाहता तो गलत चीजें भी देख सकता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैं भी आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप मोबाइल का अच्छे से यूज करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषि और मैं चांदनी चौक कॉन्टेक्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ। तो रोजाना की जिंदगी में मैंने जिन एप्लीकेशन का ज्यादातर इस्तेमाल किया वो है व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब या ऑनलाइन गेमिंग। और यूट्यूब का इस्तेमाल किया मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर मनोरंजन के लिए। और यूट्यूब का इस्तेमाल मैंने किया अपनी पढ़ाई के लिए। हम
चांदनी चौक के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है द लर्निंग ग्रुप। उसे रीचा दीदी ने बनाया है और वहाँ पर आजकल के दिनों में भी पढ़ाई रोज होती है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बुरा नहीं है अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो। मोबाइल फोन का इस्तेमाल या टीवी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। ये एक मेन बात है। तो थैंक यू, मेरा यही ओपिनियन था इस टॉपिक के ऊपर। कार्यक्रम बच्चों की नजर से। ये कार्यक्रम आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का अधिक उपयोग। दोस्तों, आपने अभी हमारे कुछ बाल साथियों को सुना कि वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं और उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, पहले बच्चे आउटडोर गेम खेलते थे, बाहर जाते थे। जैसे हम फुटबॉल खेलने जाते थे तो इतना टीवी व मोबाइल नहीं देखते थे, परंतु लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे और अपना शारीरिक स्वास्थ्य नहीं कर पा रहे हैं। और पहले तो बच्चे मोबाइल का यूज करते ही थे, परंतु लॉकडाउन लगने की वजह से उन्हें और छूट मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखने की। और अब पेरेंट्स भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि घर में कुछ है नहीं करने के लिए। दोस्तों, और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बात करते हैं अपने बटरफ्लाइज की प्रियंका दी से, जो बटरफ्लाइज में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है। प्रियंका दी, आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। थैंक यू सामिया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्क्रीन का अधिक मात्रा में उपयोग करने का क्या मतलब है। स्क्रीन टाइम मतलब हम अपना कितना वक्त बिता रहे हैं डिजिटल चीजों को देखने में, जैसे टीवी हुआ, कंप्यूटर हुआ, टैब या मोबाइल। तो जो कंप्यूटर, टैब या मोबाइल के डिस्प्ले स्क्रीन से कुछ मात्रा में ब्लू लाइट निकलती है। ज्यादा वक्त बिताने से यह ब्लू लाइट हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे नजर कमजोर हो जाती है। ब्लू लाइट हमारे नींद में भी रुकावट बनती है, वह हमें जगाए रखती है और नींद पूरी न होने से हम थकावट महसूस करने लगते हैं। स्क्रीन का अधिक मात्रा में उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसके प्रभाव दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल और इमोशनल यानी मानसिक और भावनात्मक। पहले हम बात करेंगे शारीरिक प्रभाव, जैसे कि ज्यादा वक्त स्क्रीन के सामने बिताने से हमारी आंखें कमजोर हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, हम आलसी होने लगते हैं, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं। इससे हमारा शरीर सुस्त हो जाता है और हमारा वजन बढ़ने लगता है। पूरा टाइम टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठने से हमारा शरीर का पोस्चर भी खराब होने लगता है। हमारे गर्दन में दर्द हो सकता है या पीठ में दर्द हो सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद में भी रुकावट ला सकती है। अब हम बात करते हैं मानसिक और भावनात्मक प्रभाव की। जैसे जो बच्चे ज्यादा टाइम अपना डिजिटल उपकरणों में बिताते हैं, उनमें भावनात्मक, सामाजिक और ध्यान की लालसा की अधिक संभावना हो जाती है। जितना ज्यादा समय हम अपना डिजिटल उपकरणों में बिताने में लगाते हैं, उतना ही कम समय अपने आप को खोजने में मिलेगा। इससे बच्चे क्या होता है कि अपने टैलेंट को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ज्यादा इस्तेमाल करने से चांसेस ये भी है कि हमें उसकी लत लग सकती है। अगर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करने से आपके रोज के कामकाज में प्रभाव पड़ता है तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हम ना कभी कभी एक्साइटमेंट ढूंढने लगते हैं। जब ये एक्साइटमेंट बढ़ जाता है तो हम उसे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ भी आप गेम खेलना शुरू करते हो तो जब उसका लेवल जब तक खत्म नहीं होता है हम उसे खेलते रहते हैं और हमारा बाकी का काम रह जाता है। इससे वायलेंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे ऑनलाइन सेफ्टी। वैसे तो ये पूरा एक अलग विषय है जिसमें हमें बात करने की जरूरत है,
पर अब्यूज होने की संभावना है, इसलिए हम स्क्रीन समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं इस पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कभी कभी हम जो वायलेंस डिजिटल उपकरणों में देखते हैं, हम उसके आदी बन जाते हैं और कभी कभी वही करने लगते हैं। दी, आजकल के समय में सभी काम ऑनलाइन होता है, तो क्या अब स्क्रीन का यूज टाला जा सकता है? आजकल के समय में जब सब ऑनलाइन हो रहा है तो इस समय तो हम बिना डिजिटल उपकरणों के जीवन सोच ही नहीं सकते हैं। वह अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम इसे टाल नहीं सकते, पर हम उसको सीमित कर सकते हैं। हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए और सीमित समय के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। हम कैसे इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं? हम जरूर कोशिश कर सकते हैं डिजिटल उपकरणों का प्रभाव कम करने के लिए। जैसे कि हम ये कर सकते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हम टीवी या फोन यूज नहीं करें, आपस में हम बात कर सकते हैं उस समय। डिवाइस स्क्रीन के लाइट और चमक को नियंत्रित करें। स्क्रीन देखने के लिए एक अच्छा पोस्चर और दूरी बनाए रखें। अगर हम टीवी या कंप्यूटर या फिर फोन यूज कर रहे हैं तो हर 20 मिनट में हमें ब्रेक लेना चाहिए। उस समय हम अपने आंखें झपका सकते हैं, थोड़ा शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। जागरूक रहो कि आप अपना डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल में कितना समय बिता रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना वक्त सीमित कर सकते हैं। सोने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले किसी भी प्रकार का डिजिटल उपकरण ना इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छी नींद आए और सोने में किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। नए या मौजूदा शौक पैदा करें, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट करो या जो भी आपको पसंद हो, ताकि जब आप बोर हो रहे हो तो आप अपने हॉबीज को करें, ना कि डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करें। दी, स्क्रीन के यूज के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प है? जैसे कि अभी फिलहाल तो पार्क नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही इधर उधर हो सकते हैं। टेरेस में जा सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं। अपने आप को आर्ट एंड क्राफ्ट या रीडिंग या गार्डनिंग में शामिल कर सकते हैं। आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो या बोर्ड गेम खेल सकते हो, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो या कुछ भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल सकते हो। अपने हॉबीज या अपने टैलेंट को करें और उसे उभारें। ख्वाहिशों के मुसाफिर तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूँ गैर कहाँ जो तू सागर, मैं दरिया तेरा जो तू मंजिल, मैं हूँ रास्ता जो तू सावन, मैं भीगी हवा, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। We gotta light the fire, we gotta be the flame, we gotta stand together, 'cause we're all the same. We gotta start believing, for this is why we care. We gotta stand together, forever win the game. दर्द निमाने दी पीड़ दूं हर दे, ओ रब्बा मेरे कोई कलमा पढ़ दे। हो मुद्दा हो या ओ जिंदगी हंसे, मरहम बन जा हुण मेहरबान। दोस्तों, जैसा कि आज हमने अपने कार्यक्रम में बात किया इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के अधिक उपयोग के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा, हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, घर पर ही रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम वाले खुद के रखवाले, जीवन